हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. Okay, so today our topic is लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला एक फिक्स फॉर्मूला है, क्लियर। उसको हमें यहाँ पर डिराइव करना है एंड दैट फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी यू एफ हमको पता है व्हाट इज वी। वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ। ओके, सो ये हमें दोनों लेंसेज के अकॉर्डिंग डिराइव करना है फॉर कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस, क्लियर। ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्राम, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो फॉर सिंप्लिसिटी हियर डायग्राम में सिर्फ दो इंसिडेंट रे दिखाए। तो दोनों इंसिडेंट रे कैसे, एक इंसिडेंट रे इज जस्ट इट इज पैरेलल टू दी, yes, this one black one parallel to the principal axis and the other one is just passing through optical center, clear। so जो भी रे पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस पे, फोकस पॉइंट पे, वहाँ से पास होकर आगे निकल जाएगी। और दूसरी जो लाइन है इंसिडेंट लाइट, वो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू हो रही है दैट विल बी इमर्जिंग एंड वो दोनों लाइट जहाँ कहीं पर भी दोनों इंटरसेक्ट होगी देन एट दैट पॉइंट वी गेट इमेज, क्लियर। so that's how the light rays are passing through convex lens. Okay, so now concave lens, similar, one light ray is just parallel to the principal axis like this and another like blue light, it is just passing through the optical center, clear। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर क्या करना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन एक लाइट तो पूरा डाइवर्ज हो जाएगी, पूरा ऊपर चली जा रही है, क्लियर। उसको हमें पीछे खींच कर लाना है और वो जो लाइट जहाँ पे दूसरी लाइट जा रही है वहाँ पर जब इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा, देन एट दैट पॉइंट वी गेट इमेज, क्लियर। ओके, सो दैट्स दी कॉन्केव लेंस। तो अब ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया उससे हम वो रिलेशन जो लेंस फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं आज, क्लियर। तो फिगर में हमने सब जगह पे पॉइंट्स रख दिए, जैसे कि ए बी, क्लियर, ऑब्जेक्ट हाइट दैट विल बी ए बी, यस, बाय दिस, देन ओ डी, क्लियर, देन A1 B1 इट इज अवर इमेज हाइट। बाकी यू वी एफ तो हमें पता ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ए बी इमेज विल बी A1 B1 और बाकी सब में यहाँ पर A डैश F1 B1, क्लियर। ये सब भी हमने पॉइंट्स यहाँ पर रख दिए। अब बारी बारी के से हम यहाँ पर उसको डिफाइन करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग पहले तो ट्राइंगल ले रहे हैं ए ओ बी। वेयर इज द ट्राइंगल ए ओ बी? यस, हियर AOB, clear, this one is our triangle AOB। so ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दूसरा जो ट्राइंगल है that one will be A1 B1 O, मतलब कि ये वाला, क्लियर, परफेक्टली ये वाला जो कि इमेज के साथ ट्राइंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट के साथ बना रहा था, ये इमेज के साथ बना रहा था। अब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल कैसे आइडेंटिकल ट्राइंगल है, कैसे हम लोग पता चलेगा कि दोनों आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल ये जो ट्राइंगल है वो एक लाइन जो है ना वो ओ से ही जा रहा है, मतलब कि वहाँ पर एंगल तो सेम होगा, कहाँ पर, यहाँ पर दोनों एंगल सेम, क्लियर। फिर यहाँ पर ये जो एक लाइट रे है, ब्लू कलर की लाइट रे है, वो दोनों भी सेम जा रही है, क्लियर। तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्राइंगल हो गए। अब आइडेंटिकल ट्राइंगल में क्या करेंगे आगे, तो आइडेंटिकल ट्राइंगल में हम लोग रेशियोज लेंगे जो भी साइड्स है उन दोनों के बीच। तो रेशियो कैसे,
तो फर्स्ट वन दिस ए बी, और यहाँ पर रेशियो उसके साथ आएगा ये A1 B1. AB is the object height and A1 B1 will be image height. क्लियर? तो ये दोनों का रेशियो ले लिया हमने. ओके. सिमिलरली यहाँ पर ये OB एंड दिस वन OB1, ये दोनों का रेशियो हो गया. तो साइड्स में हमने दोनों का सेम साइड लिया. अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट है तो ये वहाँ पर इमेज हाइट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वहाँ पर इमेज डिस्टेंस. क्लियर? तो इस प्रकार से हमने इसके रेशियोज लिए, साइड्स के रेशियो. सिमिलरली उसी डायग्राम में हमने दो और ट्रायंगल्स लिए. दो और ट्रायंगल में ये वाला फर्स्ट वाला दिस वन DOF1 DOF2 and the other one is A1B1 and F2, this one A1B1 and F2. तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमें आइडेंटिकल मिलेंगे, DOF2 and A1B1 F2. क्लियर? तो क्यों आइडेंटिकल मिलेंगे? तो पहले तो ये एक लाइट रे है ब्लैक, एक सेम लाइट रे है, सेम एंगल बनाएंगे. क्लियर? और फिर यहाँ पर से DO और A1B1 वो दोनों भी सेम साइड्स बनाएंगे. क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग रेशियोज लेंगे. रेशियोज में यहाँ पर ओके, सो रेशियो कैसे होगा? OD1, यस दिस वन, अपॉन सिंपल OD1 ऊपर की डिस्टेंस है तो नीचे की डिस्टेंस होगी A1B1, दोनों का रेशियो इज इक्वल टू OF2, यस दिस वन, अपॉन F2B1, दिस वन, दोनों वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों का रेशियो. क्लियर? सो this is how we take the ratios in these identical triangles. Okay, then we know that this AB and this DO दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पर्टिकुलर पैरेलल. तो ये जो इक्वेशन है BA उसमें मैं लिख सकता हूँ OD या फिर OD में लिख सकता हूँ BA, कुछ भी. क्लियर? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम हो गई. अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई तो राइट हैंड साइड भी हम लोग सेम कर सकते हैं. क्लियर? तो राइट हैंड साइड को सेम करेंगे यहाँ पर, तो दोनों राइट हैंड साइड सेम हो गई यहाँ पर. ओके, सो उसको एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन 3. ओके, नाउ वी डिराइव अवर प्रीवियस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. उसको कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग डिराइव करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो वापस से हम लोग इस डेरिवेशन में आ जाते हैं. क्लियर? ओके, नाउ कॉन्वेक्स लेंस, यस. तो कॉन्वेक्स लेंस में फिर से मुझे ये जो लास्ट इक्वेशन थी उस इक्वेशन को यहाँ पर रखना है. बट उससे पहले व्हाट इज OB? OB इज नथिंग बट अवर object distance. OB1 is our image distance. OF2, yes, OF2 is our focal length and F2B1 is our some distance. वो हम लोग आगे देखने वाले. ओके, सो वैल्यूज पुट कर दी. बट यहाँ पर OB कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड है. यहाँ पर फिगर में हम लोग अगर देखें तो OB कहाँ पर है? यस, लेफ्ट हैंड साइड. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट नेगेटिव साइन देयर. ओके, सो नेगेटिव साइन माइनस U अपॉन V यहाँ पर पॉजिटिव लिया. वाई? बिकॉज OB1 इज राइट हैंड साइड. सो OB1 राइट हैंड साइड, दैट्स वाई हमें क्या करना है? पॉजिटिव लेना है. ओके, सो F अगेन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड. एंड यस, F2B1, यस दिस वन, F2B1. तो वो क्या हो रहा है? OB1 माइनस OF2 करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा. दैट मीन्स दी V माइनस F. तो यहाँ पर रखो V माइनस F. कौन सी डायरेक्शन में? तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में. क्लियर? अब क्या करना है? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर
मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर वो राइट हैंड साइड ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस फॉर्मूला uf माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी. अब ये जो इक्वेशन मिली उन सब इक्वेशन में से हमें यू वी एफ से डिवाइड करना है. सभी को यू वी एफ से डिवाइड कर दो. अगर यू एफ से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी जो इक्वेशन डिज़ायर इक्वेशन थी वो फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए मिल जाएगी. क्लियर. नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग फॉर कॉन्केव लेंस. ओके, सो कॉन्केव लेंस में भी सेम इक्वेशन हमें यहाँ पर पुट करनी है. कौन सी इक्वेशन थी वो? यस, दिस वन, that is OB upon OB1 is equal to OF2 upon F2 B1. क्लियर. वो यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर हमें पूरी उसकी जो कन्वेंशन साइंस है उसके हिसाब से यहाँ पर पुट करनी है. सपोज के वी नो दैट माइनस यू, क्लियर, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यहाँ पर इमेज विल बी ऑब्टेन लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रही, दैट्स वाई माइनस वी. सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे. सो माइनस एफ माइनस वी. माइनस माइनस कैंसल फ्रॉम होल इक्वेशन. सो इक्वेशन नाउ बिकम्स u अपॉन v इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस v. सो दैट्स ऑल फॉर कॉन्केव लेंस. अब उसको सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. एंड आफ्टर दैट वी गेट दिस फॉर्मूला uf माइनस वी एफ इज इक्वल टू uv. एंड देन वी हैव टू डिवाइड द होल फॉर्मूला विथ uvf. So we get 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. So again कॉन्केव लेंस के लिए ये सेम फार्मूला मिली. तो ये पर्टिकुलर जनरल फार्मूला है फॉर ऑल लेंसेज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.